हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने वाला हूं। तो कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। चूहे की विदेश यात्रा। लंदन के एक बड़े से भवन में जॉर्ज नाम का एक चूहा रहता था। वह विदेश भ्रमण में बड़ी रुचि रखता था। अनेक देशों में वह घूमा था। यही कारण था कि जगह जगह के लोगों को उनकी वेशभूषा, आचार व्यवहार, संस्कृति, रहन सहन को देखने परखने से उसका ज्ञान भी बड़ा व्यापक हो गया था। जॉर्ज ने भारत देश की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, अतः उसके मन में भारतवर्ष देखने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। एक बार मौका देखकर जॉर्ज चुपके से कर्मचारियों की नजर बचाकर लंदन से आने वाले एयर इंडिया के एक वायुयान में सवार हो गया। कहीं कोई उसे बीच में ही मारकर भगा न दे, इस भय से वह चुपचाप प्रसाधन में छिपकर बैठा रहा। दिल्ली का पालम हवाई अड्डा आने पर ही उसने चैन की सांस ली। जब सब यात्री उतरकर चल दिए और हवाई जहाज पूरी तरह खाली हो गया तो जॉर्ज भी चुपचाप सभी की नजर बचाकर उतर गया। झिलमिलाती हुई रोशनी में नहाती दिल्ली की चहल पहल और रंगीनियों को देखते हुए जॉर्ज चुपचाप चला जा रहा था। इस अपरिचित देश में कहाँ रुकना चाहिए, यही वह मन में सोचता जा रहा था। तभी उसकी निगाह सामने से आते चूहे और चूहिया पर पड़ी। वे दोनों उसके पास जाकर रुक गए। चूहा कहने लगा, नमस्ते हमारे विदेशी अतिथि, आप कुछ परेशान से लगते हैं, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। जॉर्ज उनके मृदु व्यवहार से बड़ा ही प्रभावित हुआ। बोला, भाई तुमने ठीक पहचाना, मैं अभी अभी लंदन से आया हूँ। यहाँ मैं किसी को जानता नहीं, अतएव कहाँ रुकूं, यही सोचकर चिंता कर रहा था। भाई यदि ऐसी ही बात है तो आप मेरे अतिथि बने, इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरा नाम तन्मय है, आप मुझे तन कह सकते हैं, और यह तुम्हारी भाभी जी। तन्मय चूहा बोला, नमस्कार भाभी जी। भारतीय परंपरा के अनुसार दोनों हाथ जोड़कर जॉर्ज बोला। तन्मय की पत्नी ने भी प्रत्युत्तर में हाथ जोड़कर अभिवादन किया। चलो फिर घर चलें, वहाँ बैठकर बातें होंगी। तन्मय ने कहा। रास्ते में वह जॉर्ज को बतलाता रहा कि अशोक होटल के बहुत पास ही उसका घर है, अतएव खाने की कोई कठिनाई नहीं। नई नई खाने की चीजें रोज खाने को मिल जाती हैं। कुछ मील का रास्ता पार करके सभी घर पहुंचे। एक छोटे से पर साफ सुथरे बिल में तन्मय का घर था। तन्मय और उसकी पत्नी ने जॉर्ज का खूब स्वागत सत्कार किया। भोजन के बाद तन्मय ने जॉर्ज के स्वागत में अपने 4-5 मित्रों को एकत्रित कर लिया। कोई नाचने लगा तो कोई गाने। बड़ा ही हंसी खुशी का मनोरंजक वातावरण बन गया। जॉर्ज इतनी देर से सुन रहा था कि तनु और उसके दोस्त अंग्रेजी में ही बातें कर रहे हैं, अंग्रेजी गाने गा रहे हैं। उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या आपके देश की कोई भाषा नहीं है? क्यों नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तनु का दोस्त बतलाने लगा, पर आपकी समझ में आ जाए इसलिए हम आपकी भाषा में बातें कर रहे हैं। मैंने यहाँ आने से पहले आपकी भाषा अच्छी तरह सीख ली है, और हम विदेशी तो बाहर जाने पर सदैव अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अपनी राष्ट्रभाषा अपने देश के गौरव का प्रतीक है। जॉर्ज गर्व से सिर तानकर बोला, हमारे यहाँ तो अंग्रेजी का ही बहुत प्रचार है, विशेष रूप से शिक्षा में, सरकारी कामकाज आदि में। तन्मय बोला, ओ तभी तुम्हारा देश उतनी प्रगति नहीं कर पा रहा जितनी कि वह कर सकता है। अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा को छोड़कर पराई भाषा के प्रयोग से भला कहीं अपनी प्रतिभा का भी विकास हो सकता है, जॉर्ज ने कहा। तन्मय और उसके मित्र बड़े ही लज्जित हुए। बात उनकी भी समझ में आ रही थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वे सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करेंगे, अपने बच्चों में भी विदेशी भाषा के प्रति मोह न जगाएंगे। दूसरे दिन तन्मय ने जॉर्ज को दिल्ली घुमानी शुरू कर दी। लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, चिड़ियाघर आदि अनेक स्थान दिखाए। जॉर्ज तनु की अतिथि परायणता से भी बड़ा ही प्रसन्न था। जितनी आत्मीयता और स्नेह उसे भारतवर्ष में मिला था, उतना तो अपने देश में भी नहीं मिला था। वहाँ तो भौतिक सुख सुविधाओं का ही अंबार था, पर सच्चा प्यार पाने के लिए प्राण तरस उठते थे। 15 दिन तक दिल्ली की खूब सैर करने के बाद जॉर्ज ने अपने मित्र से विदा चाही, जिससे वह भारत के अन्य दर्शनीय स्थान देख सके। विदा के पूर्व तनु ने एक विशाल प्रीतिभोज का भी आयोजन किया, जिसमें उसके बहुत से मित्र भी थे। जॉर्ज अपने मित्र के स्नेहपूर्ण व्यवहार से बड़ा ही कृतज्ञ था। विदा के दिन तन्मय ने पूछा, दोस्त सच सच बताना कि हमारा देश तुम्हें कैसा लगा? मैं जो भी कहूँगा सच ही कहूँगा। सच कहने के लिए चाहे वह कठोर ही क्यों न हो, मैं बहुत बदनाम हूँ। अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों को ऊपर उठाकर जूतों को फड़फड़ाकर जॉर्ज बोला। तो पल भर चुप रहकर बोला, दोस्त तुम्हारा देश जैसा सुना था वैसा ही पाया, पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा लगता है। प्रकृति ने इसे खुले हाथों से वरदान दिया है। पारस्परिक प्यार और सहानुभूति जितनी मैंने यहाँ पाई है और किसी देश में नहीं है। ईश्वर में आस्था विश्वास तुम्हें बहुत से पापों से बचा लेता है। तुम्हारा देश और संस्कृति बहुत महान है। पर कहते हुए बड़े ही श्रद्धा के भाव भरे थे जॉर्ज की आंखों में। पर क्या? तन्मय ने तुरंत पूछा। पर भाई किसी देश की संस्कृति की महानता तभी तक रहती है जब तक कि वहाँ के रहने वाले उसे बनाए रखें। तुम्हें सुनकर बुरा तो लगेगा, पर सच है तो कहूँगा ही कि तुम लोग अपने देश के गौरव को, उसकी महत्ता को भुला बैठे हो। तुम विदेशी भाषा का, विदेशी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हो। ध्यान रखो, हमारी भौतिकता तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकती। यदि भौतिक सुख साधनों से ही आत्मा शांति मिल पाती तो फिर हजारों विदेशी उसे पाने के लिए तुम्हारे देश में ही क्यों आते।
यदि तुम अपनाना ही चाहते हो तो हमारे गुण अपनाओ, सफाई, ईमानदारी, शिष्टाचार, नैतिकता आदि। तो मैं तो उपदेश ही देने लग गया। तुम भी मन में क्या सोच रहे होगे। कहते कहते जॉर्ज अनायास ही चुप हो गया। नहीं मित्र, तुम सच ही कह रहे हो। अपने विश्वासियों को मैं तुम्हारा संदेश जरूर दूंगा, तन्मय भाव भरे स्वर में बोला। तन्मय ने जॉर्ज को बहुत सारे उपहार दिए। दोनों दोस्त देर तक एक दूसरे के गले मिलते रहे। जॉर्ज कहने लगा, भाभी जी को लेकर आओ ना कभी। जरूर जरूर, तनु की पत्नी प्रसन्न होते हुए बोली। मैं तुमको तुम्हारे स्नेह आत्मीयता को कभी भुला नहीं सकता, जॉर्ज रुंधे गले से बोला और आंसू भरकर चलने लगा। चलते चलते जॉर्ज बार बार पीछे मुड़कर अपने स्नेही मित्रों को देखता जाता था। तन्मय और उसकी पत्नी देर तक खड़े होकर हाथ हिला हिलाकर उसे विदाई देते रहे। जॉर्ज जब आंखों से ओझल हो गया तो तनु बोला, चलो वापस चले। हाँ, चलना ही होगा। सुने रास्ते के एक तक देखती उसकी पत्नी बोली। दोनों ने घर की ओर कदम जरूर बढ़ाए, पर उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन भर का परम स्नेही मित्र बिछड़ गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।